ऑल राइट, सभी का वेलकम बैक फिर से एक बार। टॉपिक है आज का हम लोगों का अनसैचुरेटेड। क्या है? टॉपिक का नाम है अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब क्या होता है इसका? ये हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोकैटायन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का भूखा। मतलब जो जिसके पास बहुत टेंडेंसी है या बहुत स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, तो अगर हिंदी में लिखना हो आपका मन तो लिख सकते हैं आप लोग क्या? इलेक्ट्रॉन का भूखा। केमिस्ट्री में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू जो आप लोग को आए आप लोग अपने नोट्स सेल्फ के लिए बनाइए, जो आपको अपनी मातृभाषा आए। जैसे हिंदी होती है लेकिन आपको जो आए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? आज की हेडिंग क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब कार्बोकैटायन। तो देखते हैं कैसे होते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन के पास प्लस को हम क्या बोल, अगर कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज लगा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कार्बोकैटायन में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन के ऊपर प्लस CH3 CH3 एंड CH3, ये कौन सा है? ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। ठीक, अब क्या आएगा फिर? CH3 CH3, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, प्लस चार्ज CH3, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, प्लस H, ये क्या है? इसका नाम है मिथाइल कार्बोनियम आयन। मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो अगर आप लोग को पता ना हो और आपको बताएं एक बात कि हम लोग अल्फा एच उसको बोलते हैं, हम लोग कहाँ का चेक करते हैं? या तो डबल बॉन्ड में, या तो कार्बन के प्लस में मतलब कि कार्बोनियम आयन में, या तो फ्री रेडिकल में चेक करते हैं। समझ में है आप लोगों को? या मैं ये कहूं कि हम लोग इन तीन टाइप को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए, ठीक है, या कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, या कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाए। तो ये सारे किसमें आते हैं? ये सब आते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन में। मतलब इन सबके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की खाने की, जो इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूछें आप लोगों से कि बेटा आप लोगों के अकॉर्डिंग, हमने आपको सिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन में हम लोग क्या चेक करते हैं? डबल बॉन्ड के पड़ोस का पड़ोस। ठीक है, बाकी हम लोग समझ के चेक करते हैं जस्ट पड़ोस। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने अल्फा एच हैं, तो कितने अल्फा एच हैं आपको दिख रहा होगा। अगर मैंने आपसे भी क्या कहा है? सिर्फ डबल बॉन्ड में, मतलब कि सिर्फ इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे? कार्बन का पड़ोस, और बाकी फ्री रेडिकल में या कार्बोनियम हम लोग क्या चेक करते हैं? कार्बन के पड़ोस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। बेटा वेदिका समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला? लक्ष्य जी आ गई क्लास के अंदर, आ गई। इनका सब लोग इनका वेलकम करिए अच्छे से। फुल मार ले आइएगा, थोड़ा सा डाल दीजिएगा ताकि इन्होंने क्लास में अटेंड किए टाइम से। लक्ष्य बेटा, हम लोगों ने बहुत खत्म कर दिया पढ़ पढ़ के, आप बहुत लेट हो गई आज, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, हम आपको ये बता रहे थे कि डबल बॉन्ड कार्बन में हम लोग अल्फा एच चेक करते, तो कैसे चेक करते हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोस का हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एच, अल्फा सी या अल्फा एच बोलते हैं। ठीक है, अगर कार्बोनियम या कार्बन का फ्री रेडिकल आ गया है तो हम लोग उसमें क्या चेक करते हैं, हम लोग कार्बोनियम आयन में कार्बन के पड़ोस को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये क्या आपका अल्फा कार्बन, ये क्या आपका इसका अल्फा एच। वैसे ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है इसका अल्फा एच। तो वेदिका बेटा, पहले वाले कंपाउंड में कितने अल्फा एच है, हमने फिर से बोला, मैंने ये बोला है कि कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो हम लोग उसको कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन बोलते हैं, और उसमें हम लोग अल्फा एच कैसे चेक करते हैं, उस कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है तो उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एच या अल्फा सी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी जैसे जैसे ये वाला कंपाउंड, ये वाला अगर जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है तो उन केसेस में या उन टाइप पे हम लोग क्या चेक करते हैं, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा हुआ है तो उन टाइप में एक छोड़ के एक पड़ोस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। बात समझ में आप लोग आई, मेरी आ रही हो अच्छे से, किसी कोई दिक्कत नहीं? लक्ष्य बेटा, क्लास में आ गई हो आप, मेरी आवाज सब कुछ क्लियर दिख रहा है? गुड, अपना कैमरा खोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वेद के बेटा, पहले वाले में कितने आएंगे अल्फा एच, लिख दो, अगर नहीं बोल पा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बोलो, बताओ कितने अल्फा एच आएंगे। हमने ये पूछा है पहले वाले कंपाउंड में कितने अल्फा अल्फा एच होंगे, बताइए, जल्दी बोलो भाई, इतना थोड़ा टाइम लगता है यार। ओ भाई साहब, तो खेल दी लड़की। फिर समझो एक बार, फिर समझिए एक बार, अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक, या कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, इन तीन केस में हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या चेक पड़ा करते हैं हम लोग, अल्फा एच चेक करते हैं। ठीक, इन तीन केसेस में। ठीक है बेटा, वेदिका, लक्ष्य और भाविका, आप लोग अपने अपने कैमरे खोलिए तुरंत फटाक से, जल्दी। गुड। वेदिका, देखो, तो हम क्या बोल रहे थे कि जो आपका इसमें इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक, ये क्या है, फ्री रेडिकल, ये क्या, डबल बॉन्ड। पहले बात करते हैं डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड कार्बन में हम लोग कहे चेक करते हैं अल्फा एच। तो डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन अटैच हो उसमें एक छोड़ने के बाद एक, मतलब का पड़ोस का पड़ोसी हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग जो कल कल क्लास है उसको खोलिए, पढ़ना पलटिए, वहां देखिए आप लोग कि डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोस को हम लोग पड़ोस को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जितने एच लगे उसको लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एच बोलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं सी पे प्लस चार्ज में। तो इनमें क्या होता है, कार्बोकटायन या कार्बोनियम में क्या होता है, जिस कार्बन में प्लस चार्ज लगा हुआ है, अगर उन कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उन्हीं कार्बन में जितने एच लगे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा एच बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है और उस कार्बन से सीधे जितने कार्बन अटैच हैं वो क्या है, उसके अल्फा सी है, क्योंकि अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से जितने उनमें एच लगे हुए होते हैं, 2 3 4 5 6, वो क्या है, उनके अल्फा एच है। वेदिका समझ में आया अब तो आपको, आ गया? तो बताइए
पहले वाले कंपाउंड में कितने अल्फा एच आएंगे? आराम से देखिए, बताइए पहले वाले कंपाउंड में कितने अल्फा एच आएंगे? लक्ष्य बताएगी दूसरे वाले में, भाविका बताएगी पहले फर्स्ट डिग्री में, और हिता बताएगी सबसे लास्ट वाले में। सब लोग अपना अपना आंसर्स कमेंट कर दीजिए। हेतल का पहले वेदिका का पहला वाला 3 डिग्री में कितने अल्फा एच है, लक्ष्य का दूसरे वाले में 2 डिग्री में कितने अल्फा एच है, भाविका का 1 डिग्री में कितने अल्फा एच है, और हेतल का मिथाइल में कितने अल्फा एच है। जल्दी, फास्टली। जल्दी जल्दी आप लोग किया काम बच्चों किया करो यार, इतना टाइम मत लगाया करो। अरे आप लोग इतना भी नहीं कर पाओ तो फिर क्या करोगे यार। गुड बेटा। वेदिका, सबका आंसर है, आपका आंसर कहाँ चला गया? देखो वेदिका, फिर समझो कहाँ चलेगी लकी। ओ वेदिका कन्या, देखा, लीव कर दी, अब फिर आएगी। हाँ भाविका बेटा, पहले वाले में कितने अल्फा एच हैं? 3 डिग्री कार्बन में, 3 डिग्री कार्बन में कितने अल्फा एच हैं? 9। 9 है। बढ़िया। देखो कैसे हैं, एक अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, तो यहाँ कितने अल्फा एच है? यहाँ पर 9 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा एच, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा बेटा बच्चों लोग? पहला 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल कार्बोनियम आयन। मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में MCI, बट आप लोग लिखिए फुल फॉर्म। ठीक है, छापो पहले आप लोग इन तीनों पार्ट्स को। लक्ष्मी बेटा तो बाहर चली गई थी यार, वेदिका बोली थी, आ भी गई आपको, बहुत अच्छी बात। वेदिका बेटा, पहले वाले में कितने अल्फा एच आएंगे? सर अभी भी आप उस क्वेश्चन पे पीछे पड़े हुए हो। अरे वेदिका बेटा पढ़ ले, लिखिए पहले में 9 आएंगे, दूसरे, हाँ अब तो देख के लिख ही रही हो, हमने तो जैसे हमने नहीं लिखा ना, पहले हमने लिख दिया है तो देख के बोल दिया 9 आएंगे, बहुत बढ़िया। वेदिका तो आगे लकी यहाँ पे तेज है, और सब तो ऐसे ही है ना। भाविका जी, जब आप पेपर करती हैं तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट बिना किए हुए कुछ कुछ छोड़ दिया करो, कुछ दान कर दिया करो एनटीए को, जी मेंस को। पूरे 24 में या 25 में पूरे 25 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, एक तो छोड़ दिया करो। हैं? अगर नेगेटिव मार्क्स देखे जाएंगे ना तो समझ सकती हैं आप ये कितने आते हैं फिर। अगर आते तो पूरे कीजिए, अगर ये तो हो रहे हैं नहीं आ रहा है, अगर दिमाग में कंफ्यूजन है सब अटेंड मत कीजिए। 20 × 4 80, 80 आ जाएंगे, या 22 × 4 कर लोगे तो 88 आ जाएंगे। अब आपने किए 22 किए हैं मान लो, और आपके 80 आने चाहिए, और कट की 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या फायदा करने का पूरे का। ठीक है, कोई नहीं, सब मार्क्स सबके ठीक है, 56 56 52 52 सही है, कोई नहीं। नेक्स्ट वीक में आपका पेपर रहेगा 14 नवंबर, पेपर रहेगा आप लोगों का। ठीक है, बताइए भाई, ग्रुप एडमिन लक्ष्य, डेट सही है? 14 नवंबर
आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट पेपर ऑफ जे मेंस के अकॉर्डिंग पैटर्न पे रहेगा। वेदिका डन डन कर दें ना करें? क्या सर आप भी ना बच्चों की जान के पीछे पड़े रहते हो आप। हितल बताइए ना किया जाए क्यों? तो फिर बताओ कब लें? लक्ष्य बताओ बेटा, भाभी क्या बताओ? पहला नहीं सर, टेस्ट है, फिर से बोलो क्या बोला बेटा आपने? 14 तारीख को नहीं। फिर कब लें? लक्ष्य ग्रुप एडमिन बताइए बेटा, पेपर कब लिया जाए, फुल पेपर ऑफ मेंस पैटर्न? सबका हो गया? चलिए इसको भी नोट नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने, ये मैंने लिखा है यहाँ साइड साइड में, ये वाला पार्ट भी है ना। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ही क्वेश्चन है वो, बताइएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। कोई बोलेगा नहीं, सब अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलिए बताइए, ए बी में, इसको फर्स्ट इसको सेकंड हम लोग मान लें, तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। जल्दी जल्दी भाई बताइए भाई आप लोग, किसको? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों? हाँ क्यों? गिव मी अ रीजन व्हाई। बताइए भाई, व्हाई व्हाई व्हाट सर, इज? उसमें अल्फा एच 9 है और सेकंड में अल्फा एच 6 है। अल्फा एच? बेटा विदिका, इसमें अल्फा एच कहाँ दिख रहा है हमको, तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। पहले वाले कंपाउंड में हमको अल्फा एच दिख नहीं रहा है। क्यों विदिका, हम लोग अल्फा एच कहाँ चेक करते हैं विदिका बेटा आपके अकॉर्डिंग? हम लोग अल्फा एच कहाँ कहाँ चेक करते हैं, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। देखो तीन होते हैं, पहला कार्बोनियम, दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन का पड़ोस का पड़ोस, फ्री में क्या होता है, जस्ट पड़ोस, और प्लस में क्या होता है, जस्ट पड़ोस। ठीक है दीका, अब देखो यहां देखेंगे हम लोग, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल लगा हुआ है। अब इससे तीन कार्बन आपके डायरेक्टली अटैच है। ठीक, तो ये क्या है, ये उसके अल्फा सी आ गए, मतलब अल्फा कार्बन आ गए। अब इन अल्फा कार्बन में कितने एच लगे हुए हैं, तीन तीन तीन, मतलब कि 9 अल्फा एच। ठीक है, तो पहले में कितने आएंगे, 9 अल्फा एच, दूसरे में कितने आएंगे, एक अल्फा सी, दो अल्फा सी, तो ये क्या है इसका अल्फा एच, ये भी क्या अल्फा एच, तो कितने आएंगे, 6 अल्फा एच। मित के बेटा समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो पहला दूसरे में इतना तो आपको पता ही होगा, ये पहला बड़ा छोटा, क्यों, अकॉर्डिंग टू द
स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और अल्फा एच। ओके, लक्ष्य बेटा समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, चलिए हम लोग की नई हेडिंग है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है हेडिंग का नाम? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है। देखिए आप लोग, हेडिंग क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। लिखिए पार्शियल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आधा आधा इलेक्ट्रॉन का मूव होना, फुल्ली मूव ना होना, पार्शियली मूव होना ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another atom, from one atom to another atom in a molecule, in a molecule। मैंने क्या बोला? partial migration of electrons from one atom to another atom in a molecule, in a molecule is called inductive effect, is called inductive effect। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एटम टू एटम, आधा आधा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेट होना। जैसे आप लोग नहीं हो, आधा गाड़ी आप, फिर आधी गाड़ी हम चलाएंगे, है ना? ऐसा होता है कभी कभार, नहीं होता है कि अगर एक स्कूटी होती है, मान लो लक्ष्य वेदिका पर एक स्कूटी है, तो वेदिका पहले हम चलाएंगे, फिर लक्ष्य चलाएगी, फिर हम चलाएंगे, फिर लक्ष्य चलाएगी। मतलब क्या है कि आधी आधे पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन होना और गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन होना, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? लिखिए और, लिखिए और एक और इसका स्टेटमेंट सिंपल सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना यहां से वहां, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, displacement of sigma electrons towards TOWARDS, towards more electronegative atom, towards more electronegative atom is called inductive effect, is called inductive effect। इसमें मैं वही बोला क्या कि भाई चार लोग बैठे हुए हैं, ठीक, चार लोग बैठे हुए हैं, मान लो कि एग्जाम्पल नहीं, मैं कोई चार लोग बैठे हुए हैं एग्जाम्पल लेंगे, तो कोई बोलेगा मेरे पास आपने कमेंट क्यों किया, चार लोग बैठे हुए हैं, एक लोग लास्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या जो लास्ट वाला है वो ज्यादा ही हैवी है, मतलब कि उसके पावर बहुत है। अब क्या होगा, उसने खींचा इलेक्ट्रॉन को, तो सारा इलेक्ट्रॉन वहां चलेगा खींचते 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 खींचते। एग्जाम्पल दें आपको हम, कार्बन 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 Cl लगा हुआ है। अब आपको पता है कि कार्बन के कंपेयर में Cl कैसा है? ए तितल कहां दिख रही है? यहाँ देखो, कार्बन के कंपेयर में Cl कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है आप लोगों को, ठीक है। Cl क्या है? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्या होगा, Cl खींचेगा खींचेगा खींचेगा, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को Cl अपने साइड में डिस्प्लेस करेगा, खींचेगा खींचेगा खींचेगा। तो वही वही मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने वही लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना कहाँ? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स। आपने वो गेम खेला हुआ है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरे वो नहीं तो रस्सी वाला गेम खेला आप लोगों ने? अरे दो साइड रस्सी पकड़ के यहाँ से वहां खींचते हैं,
टगवार क्या बोलते हैं, आपको इसका नाम याद नहीं है, ऐसी कुछ बोलते हैं। आप लोग क्या है, किस कौन से क्या क्या ही बोल रहे हैं आपसे हम। छोड़ो, हम हमको नाम गेम याद है, गेम का याद आ रहा है पर गेम का नाम याद नहीं आ रहा है। दो सारे लोग खड़े होते हैं, रस्सी खींचते हैं, जो खींच ले गया वो जीत जाता है। हाँ अब, हाँ हाँ सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। वैसे कुछ याद नहीं आएगा। चलिए, अगर इसका एग्जांपल देखें हम लोग, एक एग्जांपल ये सिंपल सा, पार्शियल 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 पार्शियल। तो ये क्या है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन में आऊं तो कैसे आएगा, CH3 CH2 CHOH CH3 H2SO4 लगा हुआ है और हीट कर दिया। यहाँ पर दो कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड मैं बना रहा हूँ, मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। यहाँ दो बनेंगे, कौन कौन सा, एक बनेगा आपका CH3CH, आपका OH निकल जाएगा, एक बनेगा CH3 CH2 CH CH3 प्लस H2। लक्ष्य, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर दो प्रोडक्ट निकल के आ गए, एक पहला एक दूसरा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, बताइए। जिसको अगर आंसर आता हो तो अपना अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। क्यों बेटा? सर फर्स्ट में 6 अल्फा है। गुड, समझे वेदिका कुछ? पहले में कितने अल्फा है, 6 6। दूसरे में वेदिका बेटा कितने अल्फा है, दूसरे वाले में कितने हैं? अरे ना 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 ना, वेदिका 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 पूछा मैंने, लक्ष्य नहीं पूछा है। हाँ वेदिका, 80% चांस है कि आंसर सही कैसे आ गया? चलिए अच्छी बात, सही आ गया तो। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, इसीलिए मैंने आपको पहले क्या सिखाया है, अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको पहले, हाइपर अगर ना पढ़ाया होता तो आप लोग इसको ना सॉल्व कर पाते। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पड़ोस का पड़ोस, ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, अल्फा एच। तो कितने अल्फा एच है, 3 3 6, यहाँ पे कितने, 6 अल्फा एच, और यहाँ पे कितने, 2 अल्फा एच। दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल। नीचे वाला क्या आपका, माइनर लेस स्टेबल। कर लीजिए, बना लीजिए। चलो कम से कम कुछ तो सिखाया विद्या को मैंने, भले वो कल भूल जाए अलग बात है। सभी लोग से, जितने बच्चे यहाँ पे हैं उनसे सबसे बोल रहा हूँ मैं एक बात, सबसे बोल रहा हूँ ये वाली बात, कि आप लोग कल तक डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको पेपर पहला मेंस का कब देना है, तो उस हिसाब से मैं पेपर को मतलब डिजाइन कर दूं और उसी पैटर्न पे बना दूं, क्योंकि एक दिन तो बन नहीं जाएगा भाई, आपने कहा सर कर लेना तो कल तो हो नहीं पाएगा, इसलिए आप लोग पहले बता दीजिएगा सर इस डेट पे या उस डेट पे, ठीक है। और नहीं बताओगे फिर तो हम तो हैं ही अपने हिसाब से करने वाले, ठीक है। इसलिए पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग बता दीजिएगा सर 14 को 15 को 16 को, जब आपका मन लग करे कि हाँ सर जी मैं इस टाइम पे, संडे को ही होगा, वीकडेज में नहीं, संडे को होगा, क्योंकि पे आपकी क्लासेस पर डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं करना है। संडे को जब आपका पढ़े 14 को या जब भी हो,
और क्लासेस में नहीं होगा, वरना अपनी क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो क्लासेस में नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर टाइम हो आपके पास कि ठीक सर वीडियोज में ले लीजिए, टाइमिंग शाम का कर दीजिएगा 6 से 8 या 6 से 9, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। ताकि एक पेपर लें, ताकि हम भी समझें भाई कि हाँ आप लोग या जितने बच्चे देंगे वो लोग बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी टाइम है हम लोग पास, अभी 1.5 महीना है, 1.5 महीना बहुत होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए आप लोग, हेडिंग है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या हेडिंग है? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चे मैंने कल देखी थी वीडियो यार यूट्यूब पे अपनी वाली, आवाज तो बिल्कुल साफ आती है, कोई दिक्कत नहीं होती ना अब तो। मैंने देखी थी कल, कोई दिक्कत नहीं, आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है एकदम, आवाज भी साफ आती है, और जो अपने का लिखना होता है ना पेन टेप वाला, ये भी साफ रहता है। स्टार्टिंग में था ये दो वीडियोस हो जाती हैं कभी कभार, चलिए कोई नहीं। दो होते हैं आपको पता होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको लोग प्लस आई बोलते हैं, नेगेटिव में माइनस आई, ठीक है। पहला क्या है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो क्या होता है जी, लिखिए आप लोग। भाविका जी चली गई छोड़ के क्लास को। चलिए कोई नहीं, लिखिए इसमें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अच्छी होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को दे देना, ठीक। तो इसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर क्या रहेगा आप लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। CH2 NH O माइनस COO माइनस CS3 का होल थ्राइस CH2 CS3 का होल ट्वाइस CH3 CH2 CH3 और H और H, ये ऑर्डर है किसका? ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। बच्चों किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। बेटा हेतल समझ में आ रहा है? लक्ष्य वेदिका बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत लगे बोल दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, करेंगे हम लोग, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं है करेंगे, आज इंडक्टिव पढ़ाएंगे बस, कल से क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोलेंडर लॉ, ठीक है। हाँ वोलेंडर लॉ पढ़ लेंगे फिर हम लोग। डेट कितनी है? 4। आज क्या है? ट्यूसडे। 5 वेनसडे। चलो कोशिश पूरी रहेगी कि हम लोग
अपकमिंग मंडे से हेलो एल्केन्स को स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए कोई देखेंगे। देखिए सेकंड आपका क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या होगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना। इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। आप लोग ऑर्डर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर। किस पे आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर आते हैं, चेक करने के लिए कि भाई प्लस आई में क्या माइनस आई में क्या है। तो ऑर्डर को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो ऑर्डर लिख लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ ताकि दिक्कत ना हो। सभी लोग ऑर्डर को थोड़ा थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, यहाँ का वहां मत कर दीजिएगा। ये ऑर्डर रहा माइनस आई इफेक्ट का। सभी का हो गया नोट डाउन। चलिए अच्छी बात है, हो गया है। आज क्लास यहीं रखेंगे हम लोग, आगे नहीं पढ़ेंगे। कल इसके क्वेश्चन लगाएंगे और थोड़ा और आगे देखेंगे भाई कि हाँ क्या क्या बचा हुआ जीओसी में। जल्दी जीओसी को ख़त्म करने की सोचेंगे। किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कोई किसी प्रकार की भी पढ़ाई लिखाई में? हितर लक्ष्य वेदिका पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो बताते रहो। कर लो, कल जब आप लोग शाम को मिलना आज या जब भी
तो कल तक डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको पहला पेपर कब देना है। देने की इच्छा करती है हैं लक्ष्य बेटा? पेपर देने की इच्छा करती है वेदिका? ओ वेदिका, वेदिका कहाँ गायब हो गई? पेपर देने की इच्छा करती है हैं? सर पेपर एक सीधे एडवांस देंगे हम, मेंस पेंस हम ही देते हैं, सीधे एडवांस। कितने आगे बोलते हैं, ये सब गंदे काम नहीं करते सर। आपको पता है ना कि हम स्टैंडर्ड एग्जाम देते हैं, लेवल का एग्जाम। कोई नहीं, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, कल परसों में बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से पीसीएम का पेपर डिजाइन कर दूंगा। ठीक है, बस ही रहेगा जैसे आपको मैं दिया हुआ है। ठीक है, और तो पढ़ते रहो, जितना हमसे हो रहा है या हो पाएगा उतना मैं अपना पूरा 100% दूंगा और करूंगा मैं। मेरे एंड से कोई कमी नहीं होगी, और अगर हो भी जाए 2% तो भाई उसके लिए अब अपने साइड से हम कहे बोले। कोशिश, पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग नेक्स्ट वीक से हेलो एल्केन्स में स्टार्ट कर दें। नहीं होगा तो मैं संडे को क्लास एक्स्ट्रा खींच दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लोग जीओसी में टाइम देते रहेंगे, बेसिक पढ़ा दिया है, इंडक्टिव हो गया है आपका, ये भी हो गया है, एक दो और है आपके, वोलेंडर लॉ है जो काम का है बेसिक में, थोड़ा सा पढ़ा देंगे, वो आपका एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जो आपने 11th में नहीं पढ़ा था, हमको याद अच्छे से, वो पढ़ा देंगे। बाकी हम लोग अब मेन ऑर्गेने में एंटर करते हैं, जो आपका मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल फॉर्म ईथर, क्योंकि ये हल्का हल्का वो देखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, बाकी हम अरेंज सब कुछ कर रहे हैं टाइमली, जो जितना हो पा रहा है। इसकी भी डीपीपी देनी पड़ेगी आपको, एक देंगे हम। ठीक है, बाकी बात करेंगे हम लोग। तो आप कल या परसों में अपना बता दीजिएगा कि सर जी इस डेट को पेपर ले लीजिएगा। देखो पेपर मैं लूंगा भाई, चाहे आप लोग कुछ भी कहो, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि भाई आप लोग कितना पढ़े लिखे हो। मार्क्स नेगेटिव में आए, मार्क्स जीरो में आए, मैटर अभी नहीं करता है। देखो ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने वीडियो को ऑफ नहीं किया है, मैं सीधे बोल रहा हूँ, पेपर जो देगा उसका मैं पेपर देखूंगा, एनालाइज करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि भाई आप लोग कितना पढ़े हो, और आपको फिर क्या चाहिए, टर्निंग पॉइंट क्या आपको देना पड़ेगा भाई, चाबी आपकी कहाँ घुमानी है, राइट की लेफ्ट में। अकेले केमिस्ट्री, अकेले फिजिक्स, अकेला मैथ्स की दम पे आप लोग मेंस को क्रैक नहीं कर सकते हो अच्छी रैंक में। अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है, 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है आपको, तो आपको अपने आप झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। पहली बात तो ये, हम पढ़ाते हैं आपको, ऑन कैमरा है कि आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, क्लास कैंसिल है, स्पेसिफिक रीजन क्या है मैंने आपको वो दिया है कि हाँ भाई इस चक्कर में क्लास कैंसिल, मतलब मैं क्लास बहुत ही रेयर ही होती है मैं क्लास कैंसिल करता हूँ। अगर मैं घर जाता हूँ तब भी मैं अपना सेटअप लेके आता हूँ घर पे कि हाँ भाई हमको क्लास पढ़ानी है इन लोगों को, चाहे जैसे पढ़ाएं, भले हम वहाँ पे आधे घंटा 45 मिनट्स, वो मेरे ऊपर है भाई कि हाँ मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी पढ़ाने की, वो मेरे ऊपर होती है। लेकिन मेरे एंड से मैं बहुत ही रेयर ही हूँ कि मैं क्लास आपकी छोड़ता हूँ, नहीं भाई, या बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग होगी कुछ हुई तभी मैं क्लास छोड़ता हूँ, वरना आपकी क्लास में रेयर ही छोड़ता हूँ। तो हमको देखना है कि भैया आप लोग जितना पढ़े हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मार्क्स नेगेटिव आए जीरो आए उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव जीरो मार्क्स आते हैं, और वही नेगेटिव जीरो मार्क्स पॉजिटिव में और अच्छी रैंक में होते हैं कन्वर्ट। अभी आपका फर्स्ट एग्जाम है, लगेगा भाई कि हम क्या करने आ रहे हैं, 3 घंटे कैसे बैठेंगे, 3 घंटे बैठना इतना आसान नहीं होता है। घर पे बैठना और वही 3 घंटे एग्जाम सेंटर में बैठना, मेंस के सेंटर में, बहुत डिफरेंस है उस चीज में, समझ रहे हो। आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे पेपर ऐसे हम लोग करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ से करनी है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड करना है आपको, फिजिक्स को या केमिस्ट्री को कितने टाइम में आपको खत्म करना है, अगर उससे टाइम आगे बढ़ रहा है लीव कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ता है, तभी एक अच्छा रैंक निकलती है, एक अच्छा रिजल्ट निकलता है, इतने वो चलते हैं नहीं भाई।
हमको पता है कि हम लोगों का केमिस्ट्री उतना नहीं हो पाई जितना हमको देना चाहिए था। ऑर्गेनिक हम लोग खत्म कर पाएंगे, यही एक मेरे लिए बड़ी बात है कि हाँ भाई खींच खाच के ऑर्गेनिक खत्म करेंगे। अगर होगी तो क्लास एक्स्ट्रा तो मैं इनऑर्गेनिक का कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगा आप लोगों को, वरना वो जनवरी की मेंस के बाद ही हो पाएगा आप लोगों का। वो आपको मैं सीधे पहले बोला था, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो आप लोग उसकी दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ा है 11th का 12th का हम लोग उसी दम पे आगे मूव करेंगे। और दिसंबर या 15 जनवरी का आप लोग के एग्जाम मेंस का 20 जन से 30 जन के बीच में होगा। तो हम लोग 15 जन तक तो लगे रहेंगे भाई, क्लास करते रहेंगे। उसके बाद 5 दिन में हम लोग कुछ रिवाइज करेंगे भाई कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट आ जाएगा या कुछ वो करेंगे। तो 15 जन तक आपकी क्लास सही रहेगी, 15 जन तक क्लास आपकी खत्म नहीं होगी। उसके बाद 2-4 दिन, जैसे इसका सेंटर 22 को एग्जाम हुआ, किसी का एग्जाम 30 को हुआ, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर लेंगे। ये लड़ाई मेरी अकेली नहीं भाई साहब, क्या लोग भाई सर इतना क्यों कर रहे हैं, नहीं भाई, ये लड़ाई सब लोगों की, हम लोग मिलकर है। और अकेले से हम नहीं जीतेंगे, सबसे बड़ी लड़ाई आप लोगों की है इसमें। अगर हम टाइम निकाल रहे हैं भाई, हम भी यहाँ वहाँ बिजी हैं, टाइम निकाल के आते हैं, क्लास छोड़ के भाग के आते हैं, तो मेरी उसके लिए कुछ है कि भाई हमको टाइम मैनेज करना पड़ता है आप लोगों के लिए। अगर मैंने आपका या एज अ ब्रदर या जो भी मानो कि अगर मैंने आपको पकड़ा है, तो भाई हमको वो टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई चाहे हम वहाँ क्लास न लें बट हमको आपकी क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये ऐसे नहीं कि भाई कि सर बस भाग दौड़ के चले आए, नहीं भाई, हम भी सुबह शाम कभी कभी क्या होता है कि भाई ठीक है वो क्लास थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया, ये क्लास हमको अरेंज करनी है। तो इसकी आप मत डरिए कि भाई पेपर देख क्या हुआ, नहीं, हम हैं उसके लिए, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फालतू नहीं करते हम किसी को, या जहाँ किया था फालतू नहीं किया था किसी को सपोर्ट। सपोर्ट वही करते जहाँ को लगता है कि भाई वहां से कुछ हमको मिलेगा निकल के। तो आप लोग इससे मत डरिए कि सर क्या होगा, उसके लिए हम हैं। रैंक कैसे निकालना है, मार्क्स कैसे निकालने हैं, हम लोग सब पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस भीड़ से अगर हम लोगों ने मान लिया कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक खत्म भी कर दी 15 जन तक, और हम लोग कुछ पार्ट्स पढ़ ली इन्होंने केमिस्ट्री के, लेकिन वो पढ़ने के अलावा भी हमको कुछ प्लान करना पड़ेगा कि भाई जो पढ़ा है उसको ढंग से कैसे करना है इम्प्लीमेंट पेपर में। पढ़ना अलग होता है और पढ़ने के बाद जो दिमाग में उसको इम्प्लीमेंट करना या पेपर में रखना वो अलग होता है। हम पेपर क्यों लेते हैं आपके, हम मैंने पेपर काइनेटिक्स का भी लिया, मैंने पेपर इलेक्ट्रो का भी लिया, क्यों लिया, हमको पता है आपके अंदर डर रहता है भाई, इसलिए बैठे हैं आपको कि आपका डर बाहर निकालें हम, वरना हम भी ना लें। पर भाई क्लास चल तो रही है भाई, एक चीज बताओ, कोई पूछता है आप लोगों से केमिस्ट्री क्या चल रही है? घर में भी कोई नहीं पूछता, हूँ पता है कोई नहीं पूछता होगा। लेकिन हमको पता नहीं भाई हमको क्या करना है आप लोगों के लिए, हम तो सीधे बोलते हैं, हमको सब पता है कि कोई नहीं पूछता ये केमिस्ट्री क्लास क्या चल रही है, हमको पता ना भाई कि हाँ कि आप लोग कितना सीख रहे हो, कितने सीख रहे हो। क्यों हमने इलेक्ट्रो में इतना टाइम लगाया, कि भाई इलेक्ट्रो क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और अगर आ भी गया तो आप लोग भिड़ के आंसर निकाल लोगे। हमने क्यों इतना इन डेप्थ पढ़ा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को, इतना पढ़ा दिया कि अगर वीडियो भी होंगी यूट्यूब पे तो लोग देख के पढ़ लेंगे उसको। हाँ थोड़ा सा वैसे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए कि भाई राइटिंग राइटिंग का है वो चल जाता है, इतना कोई नहीं है। तो हम इतना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर हम थोड़ा दम लगा देंगे आप लोग के अंदर, ये 3-4 लड़कियां हैं, अगर भगवान की कृपा से कहीं निकल भी गई तो भाई जन्मों तक याद तो करेंगी भाई कि ठीक है भाई कि एक सर या भैया हमको किसी ने कुछ सिखाया है। हमको कोई शौक नहीं कि भाई कि हम आपको पिंच करें बेटा वेदिका लक्ष्य बेटा पढ़ लो इधर, नहीं भैया हमको इतना शौक नहीं है। यहाँ ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ है क्लास में। ये 4 लड़कों जो इतना दम लगा रहे हैं इसी लगा रहे हैं कि भाई हमको पता है कि अगर हल्का दम लगाने से कोई यहाँ से यहाँ उठ जाता है तो बड़ी अच्छा होता अचीवमेंट मेरे लिए होगा, पता है हमको। तो इतना कोई नहीं है, डर लगता है। मैंने तब भी इलेक्ट्रो का सॉल्यूशन का काइंड से पेपर लिया है, वो का पैटर्न पे लिया है। हर कोई इतना नहीं कर सकता भाई, समझिए कि आप सबको इतना नहीं करेगा भाई। अगर ऑनलाइन पढ़ोगे अच्छे से सेटअप है ऑनलाइन की, इतना कोई बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ क्लासेस पेपर कोई अरेंज नहीं करता है। हमको पेपर बनाना पड़ता है, फिर अरेंज करना पड़ता है, गूगल फॉर्म बनाना पड़ता है, तो आपको देते हैं हम, उसके पीछे बहुत मेरा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे ऊपर है, मोबाइल में अपना टाइम अरेंज कर देता हूँ। तो आपको डरना नहीं है कि सर पेपर देख के क्या होगा मेरा, नहीं भाई। नेगेटिव आएंगे खड़े हैं, जीरो आएंगे तब भी खड़े हैं, अच्छी रैंक आएगी तब आप लोग खड़े हो, उसके पीछे हम खड़े होंगे। नेगेटिव में जीरो में आगे हम खड़े रहेंगे, मार्क्स
अच्छी रैंक आएगी तो आगे आप लोग खड़े हो, उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथ्स हो। अगर पेपर दिया है मेंस का तभी बोल रहे हैं कि भाई कैसे रैंक निकालते हैं और कैसे रिजल्ट अच्छा निकालते हैं। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस लाइफ में कि पेपर दिया भी है, पेपर निकलवाए भी बच्चों का, रैंक आई भी है, तभी बोल पाते हैं, वरना ऐसे ही मुठा नहीं बोलते कि भाई चल नहीं कर लो नहीं भाई। तो डरना किसी को नहीं है, पेपर आप दोगे, आपको खुद को लगेगा कि भाई हाँ सर ने जो कहा था हल्का उठ रहा है, ग्रोथ हो रही है। आप लोग खुद ही देख लो, है ना, आपने कैंडिडेट से दिया, सोल्यूशन दिया, कॉन्फिडेंस हुआ ना बिल्ड, कॉन्फिडेंस आया ना दिमाग के अंदर कि हाँ भाई चलो कुछ तो कर लेंगे। हमको यही पता है कि अभी आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ्स का पेपर नहीं दिया है, दिया कि नहीं दिया, एक भी दिए हैं पेपर? हाँ एक दो दे दिए होंगे, हमें पता है। हमको यही पता है कि आप लोग फिजिक्स और मैथ्स में कितना डर रहे हो अभी। देखो हमको सब पता है, हम फेस पढ़ के सब बोल देते हैं कितना डर रहे हो, लेकिन अब क्या किया जाए कि ठीक है वो जगह पे नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो पा रहा है एज अ ऋषभ सर या जो भी मानना उतना अपना एंड पूरा करेंगे हम। हमको उससे कोई मतलब नहीं भाई कि लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, हमें जितना हो रहा है उतना पूरा करेंगे। आप लोग कल परसों में बता दीजिएगा कि सर इस डेट पे आप पेपर लीजिए। पेपर 3 घंटे का होगा, बिल्कुल जैसा लोग पेपर देते हो, जैसे जो होता है आपका पेपर क्लासेस टेस्ट वैसे ही देना है। 3 घंटे में अपना बोतल सब कुछ एक जगह रखिएगा, उठना नहीं है। देखो आपको खुद से करना पड़ेगा, उठना नहीं है। 3 घंटे के बाद दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग हर एक फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को एक टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। केमिस्ट्री को मैक्स था मैक्स 50 से 40 मिनट, इसके ऊपर मत खींचिएगा। 45 से 50 मिनट सफिशियंट होता है, सफिशियंट है केमिस्ट्री के लिए, इसके ऊपर मत खींचिएगा। फिजिक्स में ठीक है भाई हो गया, मैथ्स में डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितनी आती है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि सर कब लेना है पेपर, 14th को, 15th को, या जब भी लेना हो। देखो वीक डेज में मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अपनी टाइप की क्लास होती है, आपकी वहाँ फिजिक्स को मैथ्स की भी होती है और आप बिजी भी होते हो। संडे को क्या है कि भाई ठीक है 12 से 2 लगा दिया, 2 से 5 लगा दिया, या जब भी लगा दिया तो आप लोग कर लोगे अरेंज। ठीक है, ये संडे को रखिएगा टाइम आप लोग, डेट आपके ऊपर है। अगर डेट नहीं आती है कल परसों में तो मेरे ऊपर है, और टेस्ट मैं लूंगा तो लूंगा तो लूंगा। मैंने फिर बोल दिया, डरना नहीं है, डरोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, और कोई दिक्कत, जिसको दिक्कत हो फील फ्री टू कांटेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 15 जन तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, 15 जन के बाद जिसका जैसा आएगा एडमिट कार्ड, जैसे वेदिका का 24 को है, लक्ष्य का 22 को है, जिसका जब रहेगा तो हम लोग उसी हिसाब से क्लास को अरेंज कर लेंगे। जैसे मान लो वेदिका का पहले बार वेदिका का 22 को हो गया, ठीक, तो और किसी का नहीं हुआ, हिटलर का 25 को है, लक्ष्य को 28 को है, तो हम लोग क्लासेस करते रहेंगे। वेदिका का हो गया तभी वेदिका क्लास पढ़ती रहेगी। ये नहीं है कि मेंस हो गया भाई अरे सब कुछ हो, नहीं भैया, मेंस खत्म होने के बाद भी ये अभी जो लड़ाई है, ये लड़ाई बोर्ड की भी है, मेन सेकंड फेज की भी है, सीईटी की भी है, और एडवांस की भी लड़ाई हम लोग की है। अगर माइंड में रहेगा कि आईआईटी जेई एडवांस निकालना है तो निकाल पाओगे, अगर माइंड में रहेगा कि आपको जेई मेंस निकालना है तो निकाल पाओगे, वरना मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर माइंड में रहेगा कि हमको पेपर अच्छा देना है तो आप पेपर अच्छे दे के ही मानोगे, चाहे कोई कुछ कर दे क्या कर दे। मेरा काम सिर्फ गाइड करना है, मेंटर करना है, या सिंपल एक रास्ता दिखाना है कि बच्चे ये रास्ता ठीक है वहां मूव कीजिए, बाकी काम आपका है। सेंटर पे हम आके नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। आपका काम है कि आपको 3 घंटे में अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सब कोई इतना स्पेसिफिक नहीं बताएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, हमको ये कोई वो नहीं कि मैं अपना टाइम नहीं, सब कोई आपको इतना स्पेसिफिक क्रिस्टल क्लियर नहीं समझाएगा। आप लिख के ये बात ले लीजिएगा, और आपको जब हो जाए मेंस तब बोलिएगा हाँ सर ये बात थी, बात थी। तो जो है आपका माइंडसेट है कि आपको कहां तक जाना है, मेंस, सीटी या एडवांस। हम मेरा टारगेट है एडवांस तक। अरे भाई नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा ना, हम लोग देंगे ना,
कि भाई देंगे ना, नहीं तो नहीं निकलेगा, क्या दिक्कत है भाई, हमारा टारगेट नहीं है ना, खत्म बात। हम लोग का है कि हमको देना है, बस जैसे देना है। हमारा पहला टारगेट है जेई मेंस जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें हमको अच्छे फोड़ना है, मिलके फोड़ना है बस। हमारा भैया एडवांस अभी नहीं है, उसके बाद बोर्ड आएगा, फिर सीटी, फिर मेंस, फिर एडवांस आएगा। लेकिन टारगेट क्या है कि हमको मेंस एडवांस जाना है। अब निकले न निकले वो अलग बात है। तो इतना दिमाग में प्रेशर नहीं बिल्ड करना है कि भाई क्या हुआ, नहीं भाई, सब अच्छा होगा, सब मंगलमय होगा। प्रेशर दिमाग बिल्कुल नहीं लाना है, पढ़ते रहना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आज से या अभी से आप लोग डेली सब्जेक्ट तीनों पढ़ने हैं आपको। ये नहीं कि एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ्स, एक दिन फिजिक्स, नहीं भैया, आपको पीसीएम डेली पढ़ना है बच्चों। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपने 2 घंटे केमिस्ट्री 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिए, नहीं, आपको 2 या 3 घंटे डेली निकालने हैं पीसीएम के लिए। अगर 1.5 महीने बाद मान लिया तो क्या होगा, वो आपको भी नहीं कि भाई क्या हो गया, क्या अचंभव कहां से हो गया जी। मैं डेली डेली इतना ज्ञानबाजी नहीं करूंगा कि भाई आके डेली ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं भाई। आपको पीसीएम डेली पढ़ना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको टाइम क्या निकालना है। मैंने आपको कल भी कहा था, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को स्कूल या कॉलेज जाना नहीं पड़ता है। तो उस टाइम को आप लोग अच्छे कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और पढ़ाई में लगाइए। अगर आज से आप लोग 15 से या 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल मन लगा के, कंसिस्टेंसी में, डेडिकेशन में, सच बोल रहा हूँ, 1.5 महीने का जो आएगा रिजल्ट निकल के, वो अलग रिजल्ट आएगा। आपने क्या किया 5-6 महीने कोई नहीं देखेगा, आपने क्या किया पढ़ा हमसे कोई नहीं देखेगा। लोग क्या देखेंगे, आपने लास्ट में मेंस में क्या किया, रिजल्ट आपका अच्छा ही नहीं आया, आपने सारा मस्ती की, क्या किया, कोई नहीं हम ही देखेंगे, बोल रहे हैं। आपने क्या कि पता नहीं है, आपने मेरे टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, बेकार स्कोर किया, मैटर नहीं है। मैटर अब ये रहेगा कि आपने जे में 2026 के जेन अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया है, वो एक रहेगा आपका पहला अचीवमेंट। आपने जीओसी में पढ़ी, इलेक्ट्रो पढ़ी, नहीं पढ़ी, वो कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों से। तो बच्चों लोग अच्छे से पीसीएम को एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस से प्लानिंग कीजिए, टाइम टेबल की भाई हमको अब क्या रिवाइज करना है। 11th के भी साथ साथ रिवाइज, अब रिवाइज क्यों आप लोग, टाइम आ गया है। 11th का फिजिक्स, 11th की मैथ्स, 11th की केमिस्ट्री रिवाइज करो, क्योंकि अकेले 12th से मेंस नहीं निकलता है। मेंस चाहता है कि आपको 11th ही पढ़ो और 12th ही पढ़ के आओ, तो आप मेंस निकलेगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप बहुत कुछ पढ़ लो भाई, ठीक है, आपका कोई टॉपिक टफ है, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर उसका वेटेज है, एटलीस्ट वो एक बार उसको आप रिवाइज कर लो। केमिस्ट्री में एटम पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, क्वेश्चंस के आते हैं मींस में। थर्मो अगर टफ है, केमिकल पढ़ लो, पीएच पढ़ लो, आयनिक पढ़ लो, केपी केएस पढ़ लो, केएसटी पढ़ लो, केपी पढ़ लो। मतलब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मोल पढ़ लो, पीटी पढ़ लो। देखो एटलीस्ट आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि भाई आप लोग 11th का भी रिवाइज करके जाओ, 12th के भी जाओ, तो आपका मेंस हो पाएगा। अकेले 12th की दम पे मेंस नहीं निकलता कभी भी। फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ लो, कैलकुलस पढ़ लो, बेस्ट मैथ्स में जितना आपको याद है उतना मैं बोल पा रहा हूँ, आपको इतना याद नहीं भाई कि और क्या क्या होता है। रे ऑप्टिक्स है, वे ऑप्टिक्स है, एक आपका वो था मॉडर्न फिजिक्स से, आई थिंक चैप्टर होगा भी, है कि नहीं है फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स है, उससे क्वेश्चन आते हैं। वो आपके चैप्टर होगा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर होगा एक, है ना, ये पढ़ लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं मेंस में। ठीक है, बाकी जो आपका पेपर आएगा पहले आपको दिख जाएगा भाई पेपर कैसा आता है मेंस का, वो तो बात की बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे जब तक एडवांस नहीं होता तब तक, और बाकी लाइफ टाइम भी साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको कल बता दीजिएगा पेपर कब बनाना है मेंस का। हर संडे को देख लीजिएगा कि संडे को कौन सा लेना है। ये नहीं है कि भैया संडे, जनवरी का संडे पहला वाला दे दिया, नहीं भाई, नवंबर का संडे कब देना है वो। ठीक है, बाकी बात बाद में हम लोग करते रहेंगे। ओके, जो पढ़ाया पढ़ लीजिएगा, 11th का रिवाइज करते चलो अभी से ही। पीसीएम अकेले में केमिस्ट्री कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री दम पे मेंस नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई और पढ़ाए। मैं सीधे बोलता हूँ, अकेले एक सब्जेक्ट में अगर मेंस निकलता होता ना, तो सब लोग मेंस निकाल के आगे बढ़ जाते होते। मेंस निकलता है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आपको तीनों सब्जेक्ट को एक
कंसिस्टेंसी में एक लगन से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैथ्स फिजिक्स में एक अप एंड डाउन है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या केमिस्ट्री फिजिक्स में अपने साथ आप बैलेंस कर लीजिएगा और पढ़िए। कोई दिक्कत लगे टाइम टेबल में, सर जी फिजिक्स कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, कल बात करते हैं हम लोग। ओके बच्चे लोग, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइमिंग पे। ओके, टेक केयर।